से बात शुरू की जाए, जहां आप लोग जीते उस बात से शुरू की जाए। बीबीसी बहुत पीछे पड़ा हुआ था, झूठ बोल रहे थे अपने लोगों से। पहला उन्होंने ट्वीट किया, किसी ने देखा ही नहीं, बीबीसी हिंदी वाला, बीबीसी हिंदी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ, किसी ने देखा ही नहीं, बेचारे बिना देखे हुए चले गए। अब क्या हुआ, तो जो उनके पत्रकार महोदय थे जिन्होंने झूठ बोला था कि उन्होंने हमसे संपर्क किया, उन्होंने अपने हैंडल से ट्वीट किया, लोगों से बोला जो उनके अंदर का आईटी सेल है लेफ्ट विंग का, यार इसको ट्वीट को एम्पलीफाई करो, रीट्वीट करो। लोगों ने किया, एक ही तो किया, उसके बाद में बाकी में फिर वही 10-12 रीट्वीट। बेचारे बड़े परेशान हैं, रीट्वीट मिलता नहीं। इतने बड़े बड़े चैनलों में काम करते हैं, इनको कोई रीट्वीट नहीं देता है, कोई इनकी सुनता नहीं है, कोई इनका जो है तवज्जो नहीं है। संजय कुमार पासवान जी धन्यवाद, बसंत जी नमस्ते, ठीक है। तो बेचारे फिर से आ गए दोबारा से, अलग अलग भाषाओं में करेंगे, ऐसे कैसे भी करके कर लो। सरकार पर इनको प्रेशर बनाना है, ये सरकार पर प्रेशर बनाएंगे कि ये चैनल को बंद कर दिया जाए, नितिन शुक्ला के चैनल को बंद किया जाए। कोशिश कर लो, कोई बुराई थोड़ी है कोशिश करने में, हाँ कुछ बुराई नहीं है। लेकिन एक हमें किसी की कोशिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस कोशिश को हम पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, कोई भी व्यक्ति भले हमारा दुश्मन, यदि वो कोशिश कर रहा अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर झूठ का सहारा लिया जाता है। और झूठ कैसा कि हमने संपर्क करने की कोशिश करी, बहुत बार करी, पर उनमें से किसी ने संपर्क नहीं किया। ये झूठ है, ये फरेब है, ये फ्रॉड है जो बीबीसी ने जनता के साथ खेला। बहरहाल इस फ्रॉड का जवाब भी बड़ी अच्छी तरह से उनको मिल ही गया, और जो नहीं मिला वो हम यहाँ दे देते हैं। अब ज़रा यहाँ नज़र डालिए, बीबीसी 13.2 मिलियन सब्सक्राइबर, कितने? 1,32,00,000। नितिन शुक्ला 2 लाख सब्सक्राइबर, मतलब 1,32,00,000 वाले की लड़ाई 2 लाख वाले से। और अब लड़ाई का जरा पैरामीटर देखिए, 30,000 व्यूज़ आए इनके, और हमने जो बनाया उसके 60,000 व्यूज़, अभी अपडेटेड 60,000 के ऊपर। 60,000, 30,000 और 60,000, दुगने का फ़र्क है। इनका वीडियो सिर्फ 13 मिनट का था, हमारा लाइव 2 घंटे 51 मिनट, यानी लगभग 3 घंटे का। यदि हम 13 मिनट का बनाते तो 8.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ होते इसके। तो ये स्थिति है। मेरे ख्याल से बीबीसी को अपनी औकात मालूम चल गई होगी, चलते रहनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। और आप लोग औकात बताते रहते हैं उनको, ये और अच्छी बात है। सपने में नहीं सोचा होगा बीबीसी ने कि बीबीसी के साथ ऐसा हो जाएगा। एक हैशटैग चलेगा जो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा, पूरे भारत में उनकी लंका लगा देगा। ठीक है ना? तो तीसरे नंबर पर क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मेहनत ही नहीं करी। बहुत सारे लोग इस चक्कर में बैठे होंगे, सुबह फिर से आएगा, वही 9 बजे पहला आएगा, फिर उसके बाद 1 बजे से जाएगा 10 बजे, फिर 10:30 बजे आएगा, फिर 11:45 बजे आएगा, फिर 11 बजे फाइनली वो आएगा। तो वो सिस्टम बंद हो गए सर, वो सिस्टम बंद कर दिए सारे, है ना? वो इस तरह के सारे सिस्टम बंद कर दिए हमने। अब एक ही ट्वीट आया करेगा, 11 बजे आएगा, जैसे 11 बजे बोला 11 बजे ही आएगा, 11 बजे आप उसको उठा लीजिए, है ना? तो नहीं करा, उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि जो हम 15 मिनट में जो हम ट्रेंडिंग में आते थे 2-3 नंबर पे, वो आधे घंटे बाद तो हम 8 नंबर पे पहुँचे थे, है ना? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगर नहीं करना अपने को, ट्रेंडिंग नहीं करना, तो वैसा बता दीजिए नहीं करना, तो अपन उससे बाहर हो जाते हैं, है ना? तो जो लोग हैं थोड़ा सा सोच समझ के, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना है, इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है। राइट? क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे सज्जन, फ़ोन नंबर हमने इसलिए नहीं दिया है कि मज़े करने के लिए दिया है। आज एक सज्जन बार बार बोले, 3 बार बोले, मैं यूएस से बोल रहा हूँ, यूएस से बोल रहा हूँ, यूएस से बोल रहा हूँ। मुझे फाइनली उनको बोलना पड़ा, बोले भाई साहब 500 कॉल आते हैं, 1000-1500 आदमी यूएस से फ़ोन करता है, यूएस से बोल रहा हूँ, प्रभाव नहीं पड़ता हमारे ऊपर। फिर वो सज्जन बोले, अरे आप तो फलाना फलाना, एक बिहारी को टाइम नहीं दे रहे। उनका इतना बोलना था, अपना खून खोल गया भाई। हम तो हिंदुस्तानी समझ रहे थे, वो अपने आप को बिहारी समझे। पहले हिंदू बटा है कास्ट में, फिर बटा है क्षेत्र में, मैं बिहारी, मैं मराठी, मैं फलाना, मैं ढिकाना, ये बटा ही रहेगा हमेशा। उसके बाद उनकी एक्सपेक्टेशन है इनके फ़ोन उठाया जाए, फ़ोन काट दिया मैंने, उसके बाद दोबारा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा भाई साहब इतना समय नहीं है मेरे पास में। जो आराम से घिस घिस के, जो लोग आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े आराम से बात करते हैं। अच्छा शुक्ला जी, अच्छा तो भाई साहब आपके वीडियो देखता हूँ। नहीं तो वीडियो देखते तभी तो नंबर आया होगा, सपने में तो आ नहीं जाएगा यार। वाई आर यू वेस्टिंग माई टाइम?
है ना। तो ऐसे तमाम सज्जनों से निवेदन है जो इतने मोटे हो चुके हैं कि जिनके मुंह से आवाज़ निकलने में मिनट 2 मिनट लगते हैं, मेहरबानी करके आप लोग कॉल ना किया करें, आपके लिए नंबर नहीं है, आप साइड में हो जाइए। जो जल्दी से अपनी बात नहीं कह सकता वो साइड में हो जाए। अरे आपके पास तो टाइम नहीं है भाई, नहीं टाइम नहीं है हमारे पास, और आपके लिए नंबर नहीं दिया है, सो प्लीज़ साइड में हो, हवा आने दो थोड़ी सी, है ना। नंबर उनके लिए दिया है जिनको एक्चुअली में कोई जेन्युइन बात करनी, जल्दी बात करनी, समय रहते बात करनी है, उन लोगों के लिए नहीं दिया जो मस्तीखोरी करने आए, ठीक है। तो चलिए लाइक करते जाना, नहीं कल की तरह से फिर कुछ मुझे बोलना पड़े, मज़ा नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो फिर आज हमने ये भी कहा कि आप सब लोग अपने वीडियो बना के डालना। कितने लोगों ने डाले, कितने लोग देखते हैं? अच्छा, तो बाकी तमाशा देखने आते हैं, टिकैत की आवाज़ निकाल दो। आज के बाद कोई आवाज़ नहीं निकलेगी, ठीक है ना, कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। इसलिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर कि टिकैत की आवाज़ निकाल दो। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, हम आपके लिए जान दे देंगे, फलान कर देंगे, एक वीडियो नहीं बन पाया, कायरों, डरपोकों, इतनी बुरी हालत है आपकी। बताइए, दुनिया जहान की बातें करा लो इनसे, दुनिया जहान की बातें करा लो, काम की बात नहीं हो सकती साहब। खैर बहरहाल करते रहिए, लेकिन भाई शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं। ऐसा इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिएगा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और यही हाल उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, कोई नहीं जाने वाला। अरे जो घर में बैठकर 15 सेकंड का वीडियो नहीं बना पाए नालायक, वो क्या वहाँ लाइन में लगकर 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 1.5 घंटा लाइन में लगकर धूप में वो जाके वोट देकर आएंगे? आपको लगता है ये निकम्मे कुछ नहीं करेंगे? निकम्मे ऐसे ही बैठे रहेंगे, ये निकम्मे किसी मतलब के नहीं है, ठीक है ना। इन निकम्मों से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तो बिजी है, किसी को दुकान करनी, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। कितनी देर लगती है एक ट्वीट को रीट्वीट करने में? बट उनको चाहिए कि रोज़ आप आओ, इनकी खुशामद करो, इनके आगे कटोरा लेके खड़े रहो कि भाई मैं आ गया, 11 बजे ट्वीट आएगा, 4 बार इनको याद दिलाओ कि मालिक तो वोट थोड़ी मांग रहा हूँ, कोई सत्ता पे थोड़ी बैठा रहे हो मुझे, कोई मंत्री थोड़ी बना रहे हो कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा। कुछ नहीं, अगली बार से कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, ठीक है बॉस, लेट अस बी वेरी क्लियर, ठीक है। और अगली बार से एक चीज़ और ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग जो है 50% लोग ज्ञान देने वाले होते हैं। आप तो फ़ोन करना ही मत गलती से भी ज्ञान देने वालों, मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई तो चलें, और ट्वीट करने का जो समय होता है वो बिल्कुल उसी समय होता है, राइट ऑन स्पॉट। अगर 5 मिनट भी आगे पीछे हो गए तो वो बेकार है, फिर वो, है ना, फिर वो ट्रेंडिंग में आने में दिक्कत होती है। एवरेज कहते हैं, येस्टरडे आई मिस्ड योर शो, प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट प्लीज़, सो आई कुड नॉट मेक वीडियोज़ फॉर यू, सॉरी सर। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो निर्णय ले लिया वो ले लिया। फ़ोन नहीं उठेगा मतलब नहीं उठेगा, बात ख़त्म। मैं क्यों अपने इतना एग्जर्शन क्यों लूँ? पलट के कॉल बैक भी कर रहा हूँ, 12 बजे तक आप लोगों से बात कर रहा हूँ, 9 से 12 3 घंटा रोज़ बात कर रहा हूँ। उसके बाद में तो मेरे पास भी सर समय नहीं ना, आप लोग वीडियो देख नहीं पाते हो, मुझे 18 घंटे लगते हैं बनाने में, तो मैं बना नहीं पाता हूँ। हो सकता है कल से ऐसा भी हो जाए कि मैं बना नहीं पाऊँ, उसमें क्या दिक्कत है। यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होगी वैसे ही राजा होगा। और आप लोग उन्हीं चैनल्स के लायक हो जो चैनल आपको उल्लू बनाते हैं, घुमाते हैं इधर से उधर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, फलाना है, ढिकाना है, वो बहुत सारे चैनल हैं सर, कोई दिक्कत थोड़ी, शिफ्ट कर लो प्यार से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या शुक्ला जी यूपी में गर्मी आ गई है? पता नहीं भाई साहब, हमें क्या मालूम रमेश सोनी जी, सत्ता की बात हम क्यों करें, हमें क्या लेना देना। आज आपने ट्वीट किया था क्या? जिसने ट्वीट किया था वही कमेंट करे, जिसने ट्वीट नहीं किया था वो कमेंट ना करे। हरेंद्र कुमार यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ठीक है ना। तो क्लियर है ना, हमें आपसे व्यूअरशिप चाहिए, ना हमें आपके कमेंट चाहिए, और ना हमें आपका लाइक चाहिए। इसको आप अपनी जेब में रख लो। बस एक काम कर दो मेहरबानी करके, इस चैनल को अनसब्सक्राइब करो और मुझे ब्लॉक कर दो, तो ये हेडेक कम हो, जरा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते। तब इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो बीबीसी कह रहे थे कि वो चैनल बंद करा देंगे, उन्होंने मिनिस्ट्री को लिखा है फलान। बीबीसी आपके लिखने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, आप लोगों के ट्वीट और रीट्वीट करने से जो फ़र्क पड़ा, उस फ़र्क को मैं आज दिखा देता हूं, और उस फ़र्क को देख लीजिए। सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ काम करने वाले पत्रकारों की मान्यता समाप्त होगी। नई नीति आ रही भैया पत्रकारों के लिए,
ऑनलाइन समाचार मंचों के लिए काम कर रहे पत्रकारों की मान्यता के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जो लोग सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, यानी अधिमान्य पत्रकार हैं, उनके पास एक कार्ड होता है भारत सरकार का, राज्य सरकार का, अगर वो सार्वजनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो व्यवस्था जो बनाता है उसके खिलाफ, सुरक्षा के खिलाफ कुछ लिखते हैं या उसके खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे लोगों की मान्यता चली जाएगी यदि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के साथ साथ सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के प्रतिकूल तरीके से काम करने वाले पत्रकार अपनी सरकारी मान्यता खो देंगे। ठीक है ना? कौन कौन से? सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के साथ साथ सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता। ठीक है बॉस, क्लियर है? तो ये सारे के सारे पत्रकार अपनी पत्रकारिता खो देंगे, इनको मान्यता खो देंगे सरकारी, जिनको अधिमान्य कार्ड मिला होता है। तो कैसी रही बीबीसी? आप तो हमको बैन कराने वाले थे सर, ये तो उल्टा हो गया। समझ में आया पीपल्स पावर क्या होती है, पब्लिक पावर क्या होती है? ये आपको समझना पड़ेगा।